नमस्कार, मैं हूं शंकर विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं सहारा समय का डिजिटल प्लेटफॉर्म। हाथरस की घटना को हुए आज 5 दिन हो चुके हैं और पहली बार जो बाबा हैं भोले बाबा नारायण हरि और सूरजपाल, आज उनका बयान आया है और उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि जो भी इसमें दोषी हो गया या जिसने भी साजिश की होगी उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन बात इससे कुछ परे है। आज योगी मंत्रिमंडल के एक कैबिनेट मंत्री ने एक ऐसा बयान दिया है जिस पर अगर बातें छिड़ेंगी, विपक्ष उस बयान को पकड़ने की कोशिश करेगा तो मुझे लगता है कि महीनों दिन तक इस पर जो है बातें होती रहेंगी। मैं बताता हूं कि योगी कैबिनेट के मंत्री, जो कैबिनेट मंत्री हैं अनिल राजभर ने आजमगढ़ में, यानी अखिलेश यादव के संसदीय क्षेत्र आजमगढ़ में कह दिया कि अखिलेश यादव जिस बाबा के सत्संग में ये भगदड़ मची थी और 121 लोगों की जानें गई थी, उसके मंच पर अखिलेश यादव भी कई बार दिख चुके हैं। यानी अनिल राजभर, योगी सरकार के कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर ये कहना चाह रहे थे कि अखिलेश यादव की और बाबा भोले हरि के बीच अच्छी ट्यूनिंग है, साठगांठ है। अनिल राजभर शायद ये भूल गए कि उन्होंने जो बयान दिया है अखिलेश यादव को, अगर विपक्ष ने उस बयान को पकड़ लिया तो एक लंबी फहरिस्त शुरू हो जाएगी। चलिए अब विपक्ष क्या कहेगा, मैं आपको थोड़ा सा इस पर विस्तार से जानकारी देने की कोशिश करता हूँ। देखिए, बाबाओं के मंचों पर नेताओं के जाने का जो क्रम है, जो सिलसिला है, वो आज का नहीं है। बरसों से नेता उन बाबाओं के मंचों पे जाते रहेंगे। आज हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे तो आसाराम बापू के मंच पर एक बार नहीं, कई बार जा चुके थे। और यही नहीं, वो जा कर के आसाराम बापू का चरण छू करके प्रणाम करते थे, माथा नवाते थे। और मेरे ख्याल से मेरे दर्शकों को, पूरे देश को पता है कि आसाराम बापू इस समय पिछले 10 वर्षों से जोधपुर की जेल में बंद हैं। और आरोप क्या है उनके ऊपर? नाबालिग लड़कियों के साथ, नाबालिग बच्चियों के साथ दुष्कर्म करने का आरोप है। यानी जिस बाबा के ऊपर इतने संगीन आरोप लगे हैं, कभी उस बाबा का नरेंद्र मोदी भी पांव छुआ करते थे। चलिए, उसके बाद मैं बता दूं, राम रहीम वे के ऊपर बड़े संगीन आरोप लगे हैं। हत्या का आरोप है, दुष्कर्म का आरोप है और वो भी जो है हरियाणा की जेल में पिछले कई वर्षों से बंद है। हालांकि कई बार उनको पैरोल भी मिली है। अब वहीं पर भाजपा के जो मुख्यमंत्री हैं हरियाणा के, मनोहर लाल खट्टर साहब, वो कई बार मंच साझा कर चुके हैं। राम रहीम के मंच पर कई बार वो बैठ चुके हैं और कई बार उनको यह भी देखा गया कि वो भी राम रहीम का चरण छूते हुए दिखाई पड़े हैं। इसके अलावा तमाम संत हैं। एक संत रामपाल जो उधर हरियाणा के थे, उनके ऊपर भी ऐसे ही संगीन आरोप लगे थे। उनके भी लाखों फॉलोवर थे, वह भी जेल में गए थे, हत्या का आरोप लगा था। तो आज जो अनिल राजभर ने जो बयान दिया है कि अखिलेश यादव उनके मंच पे दिखते थे, तो इसका मतलब ये हुआ कि जिन बाबाओं के ऊपर आरोप लगे हैं, यानी आसाराम बापू आज जेल में बंद हैं, राम रहीम जेल में बंद हैं और आरोप भी बड़ा संगीन है, तो इसका मतलब उनके मंच पर जब मोदी गए तो मोदी भी गलत हो गए, उस हिसाब से मनोहर लाल खट्टर भी गलत हो गए। तो अनिल राजभर भूल गए कि जो उन्होंने छेड़ा है, जिस मुद्दे को छेड़ा है, वो शायद कितना उन पर भारी पड़ सकता है। बहरहाल, अब मैं थोड़ा सा जिक्र कर दूं, ये जो भोले बाबा हैं सूरजपाल, हालांकि कथित तौर पे यह भी कम ढोंगी नहीं है। हाथों में त्रिशूल दिखाते हैं, हाथों में चक्र दिखाते हैं। और मैं एक बात और बता दूं कि आज से तकरीबन 20 साल पहले, यानी 24 साल पहले, इनका कोई बच्चा तो है नहीं, एक बच्ची को इन्होंने गोद लिया था और वह बच्ची, दुर्भाग्य से उस बच्ची की मृत्यु हो गई। उन्होंने उस बच्ची के शव को अपने घर में रख लिया और दावा करने लगे कि हम अपने तंत्र मंत्र से इस बच्ची को जीवित कर देंगे। जब बच्ची कई दिनों तक घर में पड़ी रही तो आसपास के लोगों ने जा कर के थाने में शिकायत की कि बाबा जो है एक बच्ची के शव को अपने घर में रखे हुए हैं और ये दावा कर रहे हैं कि अपने तंत्र मंत्र की विद्या से उस बच्ची को जीवित कर देंगे।
बहरहाल पुलिस आई, बाबा को पकड़कर जेल ले गई और उसके बाद उसमें कई पुलिसकर्मी भी उसमें सस्पेंड हुए थे। तो बाबा की ये कहानी है। और सबसे बड़ी बात है कि अब इस पे एक दूसरी तरह की राजनीति होने लगी है। देखिए, कुछ लोग ये कह रहे हैं, दावा ये कर रहे हैं कि बाबा जो भोले बाबा हैं यानी सूरजपाल, ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। ये अपने सत्संग के जरिए जो दलित वर्ग के लोग हैं जो दावा कर रहे हैं, मेरा कहना नहीं है, लोगों का दावा करना है कि जो दलित वर्ग के लोग हैं बहुत संख्या में वो धर्म परिवर्तित करते जा रहे थे, यानी कोई क्रिश्चियन बनता जा रहा था। दलित वर्ग, खास करके दलित वर्ग के लोग जो गरीब थे या इस्लाम धर्म कबूल करते जा रहे हैं, बाबा ने एक तरह से अपने सत्संग में बुला करके ऐसे लोगों पर एक तरह से रोक लगा दी। अब उधर मायावती क्या कहती हैं? मायावती का कहना यह है कि देखिए, किसी भी नेता ने अभी तक यह बयान नहीं दिया है कि बाबा को गिरफ्तार कर लिया जाए, लेकिन मायावती जी ने कह दिया है, उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री, कि बाबा को भी गिरफ्तार किया जाए, बाबा दोषी हैं। देखिए, मायावती ने ऐसा बयान क्यों दिया है, इसके भी मायने हैं। बाबा के सत्संग में जाने वाले जो भी श्रद्धालु हैं, उसमें आप ये मान के चलिए कि 90% के आसपास जो है वो दलित वर्ग के लोग हैं और 8-10% जो हैं वो ओबीसी, वो भी ओबीसी में बहुत जो निम्न तबका है वो उनका शिष्य, वो उनका श्रद्धालु है। और यही जो दलित वर्ग है जो बाबा के आश्रम में जाता है, ये मायावती का कभी कोर वोटर हुआ करता था। तो मायावती ने जो साफ कह दिया है कि बाबा आरोपी है। और ऐसे में मायावती का एक बयान और भी आया है कि अगर लोगों को इन अंधविश्वासों से दूर रहना है और अपने आप को आगे बढ़ाना है, अपनी तकदीर संवारनी है, अपनी तस्वीर बदलनी है, तो इस बाबा के पास जाने से न तो तस्वीर बदलेगी न तकदीर बदलेगी। भीमराव अंबेडकर का उन्होंने जिक्र किया है और कहा है कि भीमराव अंबेडकर के जो तरीके हैं, जो उनके संदेश हैं, उन्होंने जो उपाय बताए हैं, यानी शिक्षा को सबसे बड़ा, उनके बताए हुए रास्ते पे जो दलित चलेगा उसका ही उत्थान होगा, उसका ही विकास होगा, न कि सूरजपाल जैसे, भोले बाबा जैसे बाबा के आश्रम में जा कर के। तो कुल मिलाकर के बाबा को लेकर के राजनीति हो रही है। अब एक सवाल और पैदा हो रहा, बहुत तमाम आम लोग भी कह रहे हैं कि बाबा के ख़िलाफ़ कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है। तो जैसा कि मैंने, हमारे एक सहयोगी ने कल परसों एक वीडियो बनाया था, उस वीडियो में मैंने बताने की कोशिश की थी, तो मैं अपने दर्शकों को एक बात बता दूं कि उत्तर प्रदेश की पुलिस, उत्तर प्रदेश का प्रशासन बाबा के खिलाफ चाह कर भी कोई कार्रवाई कर ही नहीं सकती, क्योंकि ऐसे अंधविश्वासों को लेकर के, ऐसे जादू टोनों को लेकर के, ऐसे पाखंडों को लेकर के, ऐसे चमत्कार दिखाने वालों को लेकर के हमारे उत्तर प्रदेश में कोई कानून बना ही नहीं है। तो ऐसे में सवाल उठता है कि पुलिस अगर बाबा को गिरफ्तार भी करती है तो किस कानून के तहत गिरफ्तार करेगी, और गिरफ्तार भी करती है तो धारा क्या लगाएगी, क्योंकि ऐसे कोई कानून तो हमारे उत्तर प्रदेश में फ़िलहाल बना है नहीं। हाँ, देश में और तमाम राज्यों में बने हैं। महाराष्ट्र में जादू टोना, अंधविश्वास और ये डायन, इन सब के ख़िलाफ़ एक कानून बना है, बिहार में बना है, कर्नाटक में बना है, लेकिन देश में भी ऐसा कोई कानून नहीं बना है, उत्तर प्रदेश में भी नहीं बना है। तो मैं अपने इस वीडियो के माध्यम से एक साफ संदेश दे दूं, अपने दर्शकों को बता दूं कि जो दर्शक इस उम्मीद में बैठे हैं कि यह बाबा जेल जाएगा, तो यह बाबा जेल कतई नहीं जा सकता, क्योंकि इसके ऊपर न तो दुष्कर्म का आरोप है, न हत्या का आरोप है। आरोप क्या है? भगदड़ में कुछ हुआ, जैसे भी हुआ, जो भी हुआ, वो तो जांच का विषय है, वो चल रहा है, लेकिन बाबा को उत्तर प्रदेश की पुलिस कभी भी गिरफ्तार नहीं कर सकती। मैं इस वीडियो के जरिए मैं आपको साफ तौर से बताने की कोशिश कर रहा हूँ, चाहे इस पर राजनीति कितनी भी हो, मायावती कुछ भी कहें, बीजेपी के नेता कुछ भी कहें, बाबा को उत्तर प्रदेश की पुलिस गिरफ्तार कर ही नहीं सकती। हाँ, लेकिन ये है कि बाबा को लेकर के राजनीति गरमाई हुई है, सब अपने अपने तरीके से, अपने अपने फ़ायदे के लिए। और एक बात और बता दूं कि बाबाओं के जरिए नेताओं को हित जो है वो सधते रहे हैं। हरियाणा में जैसे मैंने कहा, मनोहर लाल खट्टर राम रहीम के दरबार में जाते थे, एक बड़ा वोट बैंक था, राम रहीम के करोड़ों फॉलोअर्स हैं और वो करोड़ों फॉलोअर्स उनको वोट में तब्दील हो जाते हैं। गुजरात में आसाराम बापू का एक जलवा था, मोदी जी जब मुख्यमंत्री थे जाया करते थे, और आसाराम बापू
डायरेक्ट तो नहीं, लेकिन इनडायरेक्ट अपने भक्तों को, अपने श्रद्धालुओं को, अपने शिष्यों को जरूर कहते होंगे कि फलना के पक्ष में वोट करना है। कमोबेश वही हाल यहाँ भोले बाबा का है। हो सकता है मंच पे जा कर के अखिलेश यादव जरूर कहते हों, या भोले बाबा अखिलेश यादव को जरूर ये आश्वस्त करते रहे होंगे कि हमारे जो भी फॉलोअर्स हैं, जो भी हमारे शिष्य हैं, जो भी हमारे श्रद्धालु हैं, हम उनको जरूर इशारा करेंगे कि वो वोट समाजवादी पार्टी को दें। अब यहाँ पर मायावती बिलबिलाई हुई हैं, वो कहते हैं कि नहीं बाबा के उसमें मत जाओ, बाबा को गिरफ्तार करो। लेकिन सबसे जो चौंकाने वाला बयान दिया है योगी सरकार के जो कैबिनेट मंत्री हैं अनिल राजभर ने दिया है। अनिल राजभर ने जो अखिलेश यादव को लेकर के, और तमाम बीजेपी के नेता भी अनिल यादव की वो तस्वीर जो है सोशल मीडिया के जरिए वायरल कर रहे हैं। वो दिखा रहे हैं कि अखिलेश यादव, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री सपा मुखिया अखिलेश यादव भोले बाबा, हरि बाबा यानी सूरजपाल के मंच पे खड़े होते हुए दिखाई दिए हैं। सब कर रहे हैं। अब सोचिए कल को समाजवादी पार्टी के लोग या अन्य जो विपक्ष के पार्टी के लोग हैं, अगर नरेंद्र मोदी की तस्वीर आसाराम बापू के साथ दिखाना शुरू कर दें, मनोहर लाल खट्टर की तस्वीर राम रहीम के साथ दिखाना शुरू कर देंगे, तो फिर तो सब तो सत्ता पक्ष के नेता हो या विपक्ष के नेता हो आपस में भिड़ते रहेंगे। और नतीजा क्या होगा कि ये नेता हमारे देश की जो मूल समस्या है, शिक्षा की समस्या, रोजगार की समस्या और भी तमाम तरह के स्वास्थ्य की समस्या, उनसे भूल करके किस पे लग जाएंगे, एक दूसरे पर आरोप लगाने में कि वह नेता उस संत के साथ खड़ा था, उस बाबा के साथ खड़ा था, वह नेता उस बाबा के साथ खड़ा था। और इससे क्या होगा कि हमारे देश की जो गरीब जनता है, आम जनता है, अब उसी पे जो जिसके भी जो पक्ष का नेता होगा, जो जिस पक्ष को मानने वाला होगा, जिस नेता का समर्थक होगा, वो आपस में भिड़ते रहेंगे कि उनके नेता ने बढ़िया कहा, उनके नेता ने बढ़िया कहा। तो कुल मिला करके वो ऐसे मुद्दे हैं जिस पर बहुत चर्चा होने की ज़रूरत नहीं है। हमारे देश में और भी तमाम मुद्दे हैं जिस पर चर्चा होनी चाहिए, जिस पर बात होनी चाहिए। और लेकिन दुर्भाग्य इस बात का है कि जिन मुद्दों से कोई हाँ वो ठीक है, वो 121 लोगों की जो मृत्यु हुई है, जो मारे गए हैं, उनके परिवार के प्रति संवेदनाएं सभी व्यक्त कर रहे हैं। हम अपने सहारा डिजिटल की तरफ से भी हमारी भी संवेदनाएं हैं कि उनको न्याय मिले, उनको जो दोषी उसमें हो उनको दंडित किया जाए। लेकिन जो बेवजह की राजनीति हो रही है, इससे न तो कोई फ़ायदा होने वाला है और न कभी फ़ायदा होगा। चलिए आज बस इतना ही, कल किसी और विषय पर हम चर्चा करेंगे। नमस्कार।